हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और मैं आ चुकी हूँ अपनी दूसरी टाउनशिप को कवर करने के लिए। ये टाउनशिप है सेक्टर 110 में बीपीटीपी का एमेस्टोरिया। आप मेरे पीछे टाउनशिप का नाम देख रहे होंगे। ये बीपीटीपी का टाउनशिप है। पूरे 140 एकड़ में ये टाउनशिप जो है बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको खासियत बता देती हूँ सेक्टर 102 की। और जो एक खासियत है जो आपको दिख ही रही होगी कि ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है। फिर सेक्टर 102 सबसे बड़ा सेक्टर है इस पूरे एरिया का, लगभग 402 एकड़ का ये सेक्टर है। इसके आसपास बहुत से बड़े बड़े बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एक तो बीपीटीपी जहां मैं हूँ, शाहपुर जी, पालन जी, एमआर, सन सिटी। फिर आपको थोड़ी ही दूरी पर यहाँ से एटीएस नजर आएगा, हीरो के होम्स नजर आएंगे। सेक्टर 99 जो जस्ट इसके बगल में है, वहां पर आपको सत्या का जो है वो कमर्शियल नजर आएगा। वहां पर ही आपको ओकस का कमर्शियल नजर आएगा। और G99 वो भी एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वो भी एक टाउनशिप है। हम जल्द ही उस टाउनशिप को भी कवर करेंगे। तो आसपास इतनी ज्यादा खासियत होने के बाद कुछ और खासियत है जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ये एक ऐसा टाउनशिप है जो चारों तरफ से कनेक्टिविटी देता है रोड की। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे की, इसके बैक साइड में आपको मिलेगा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। उसके बाद से आपको 60 मीटर की रोड मिलेगी जो आपको हीरो होंडा चौक से कनेक्ट करती है। फिर आपको एक 24 मीटर रोड भी मिलेगी। तो चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट का यहाँ पर पॉइंट रहने वाला है। कुछ और खासियत है इस सेक्टर की कि जस्ट इसके बगल में आपको गवर्नमेंट का ओपन स्पेस मिलने वाला है, क्योंकि सेक्टर 102A का हाफ आपको पार्क में मिलने वाला है, लगभग 100 एकड़ का। सेक्टर 99 में भी आपको लगभग 100 से 135 एकड़ के बीच का पार्क मिलने वाला है। यानी यहाँ पर आपको लो डेंसिटी के साथ साथ ओपन स्पेस भी मिलने वाला है जहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगी। अब आपको इसकी यूएसपीज बताती हूँ। इसके ही बगल में आपको शीतला माता का गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलने वाला है, लगभग 250 सीट का। यहाँ पे आपको टीचिंग ब्लॉक भी मिलेंगे, ट्रॉमा सेंटर भी मिलेंगे, ओपीडीज भी मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, पूरे गुड़गांव के लिए तो है ही। और सेक्टर 102 के पास तो हाथों हाथ ये जगह है। जस्ट नियर बाय में आप थोड़ी ही दूर जाएंगे, लगभग 20 मिनट की दूरी पे आपको झज्जर का एम्स मिलने वाला है, जहाँ पर कैंसर का जो ब्लॉक है ओपन हो चुका है। आईआईटी का भी एक ब्लॉक यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। आपको पूरी की पूरी रिलायंस की मेट सिटी मिलने वाली है, सुल्तानपुर की बर्ड सेंचुरी मिलने वाली है। तो और भी आपको क्या चाहिए, जो भी चीजें हैं सारी बसावट आ चुकी है, सारी सोशल एमिनिटीज आ चुकी हैं, जो भी चीजें आपको चाहिए। फिर सेक्टर 103 एजुकेशनल बेल्ट होने वाला है फ्यूचर में। तो अभी भी वहां पर आपको डीपीएस के स्कूल मिलेंगे, आपको सन सिटी के स्कूल मिलेंगे, और ठीक इसी टाउनशिप में भी आपको एक स्कूल मिलने वाला है। आसपास स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको बसावट आने का कोई भी वेट नहीं करना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम इस टाउनशिप के अंदर चलते हैं और अब आप खुद देखिए इस पूरी टाउनशिप को किस तरीके से मेंटेन किया गया है और डेवलप किया गया है। और वीडियो की लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। फिर आपको पता चलेगा कि इस टाउनशिप में रहने का मौका आप चूके नहीं हैं, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन है जो बस आने ही वाला है। अब मैं बीपीटीपी एमेस्टोरिया के टाउनशिप के अंदर आ चुकी हूँ। मैं एक पार्क में हूँ। जैसे यहाँ पे कई थीम बेस्ड पार्क हैं, तो ये स्पोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे पार्क को रेडी किया गया है कि आपके बच्चे यहाँ पर आए, खेले कूदें और मस्त रहें।
और अगर मैं बीपीटीपी के बारे में और भी बताऊं तो इसका फुल फॉर्म शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ये बिजनेस पार्क टाउन प्लानर कहा जाता है। इसके चेयरमैन है मिस्टर काबुल चावला। ये फर्स्ट जनरेशन बिजनेस जो है इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं तो बीपीटीपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लैंड बैंकर रह चुके हैं। 2003 के लगभग इन्होंने अपना ये जो रियल एस्टेट का फील्ड है ये स्टार्ट किया। फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा में इन्होंने बहुत से डेवलपमेंट कर रखे हैं और स्पेशली फरीदाबाद और गुड़गांव में। और अगर मैं बात करूं टाउनशिप की, क्योंकि किसी भी टाउनशिप को डिलीवर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये लगभग 100 एकड़ से ऊपर का लैंड पार्सल होना चाहिए, फिर हम उसे टाउनशिप कहते हैं। और इस बीपीटीपी एमेस्टोरिया का जो टाउनशिप है ये पूरा लगभग 135 से 140 एकड़ के आसपास का ये पूरा एरिया है। और ये बहुत बड़े लैंड बैंकर भी हैं। इनसे ही आसपास के लोगों में कई बिल्डरों ने इनसे जगह जगह लैंड ले रखे हैं और अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये किसी भी बिल्डर के लिए एक आपको ट्रस्ट फैक्टर तो देता ही देता है कि कोई बिल्डर अगर लैंड बैंकर रहा है तो उसके पास अगर कभी भी पैसों की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पास इतना लैंड है कि वो अपने ही लैंड को सेल करेंगे और पैसे उनके पास आ जाएंगे। चलिए ये सारी बातें छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं इस टाउनशिप की। टाउनशिप अपने आप में एक यूनिक बात होती है। और रही बात इस पूरे एरिया की, ये सेक्टर 102 में है, तो कोई भी टाउनशिप हमेशा शहर से दूर बसता है। आज भले ही ये सेंटर पॉइंट है, आज ये द्वारका एक्सप्रेसवे हॉट स्पॉट है, लेकिन कभी जब द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में हम सोचते थे तो इसे हम गांव कहा कहते थे। यहाँ पर कोई आना भी नहीं चाहता था। उस वक्त बीपीटीपी ने यहाँ पर ये पूरा अपना जो टाउनशिप है वो बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की बनने की कहानी बहुत ही लंबी है। 2009 से इसकी बातचीत शुरू हुई कि हम कोई एक्सप्रेसवे बनाएंगे और आज ये एक्सप्रेसवे हमारे पास बनकर रेडी है। अभी भी दिल्ली का पार्ट बनना बाकी है, लेकिन गुड़गांव का पूरी तरीके से अगर किसी ने नक्शा बदला है तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। और सिर्फ गुड़गांव का ही नहीं, पूरे भारत को एक नए आयाम पर ले जाने का काम किया है द्वारका एक्सप्रेसवे ने। वहां पर ये प्रोजेक्ट है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो लगभग 25,000 पर स्क्वायर यार्ड से 35,000 पर स्क्वायर यार्ड के आसपास का रेट था। और आज आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं जो रीसेल भी हो रहे हैं वो 2.5 लाख से 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉट्स जो है वो रीसेल किए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जिन्होंने पहले लिया होगा और आज लिया होगा उनका एप्रिसिएशन किस अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये वो टाउनशिप है जहाँ अगर आप चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन की भरमार है। अब मैं बीपीटीपी के क्लस्टर में हूँ, तो यहाँ पर एक ये किड्स जोन है, उसके अकॉर्डिंग इस पूरे पार्क को रेडी किया गया है। आप खुद पार्क देख सकते हैं, आपके जो छोटे बच्चे हों वो इस पार्क में आ सकते हैं। हर क्लस्टर में इन्होंने एक पार्क दिया है, लगभग हर पार्क 1 एकड़ का दिया है। तो इस हिसाब से आपको खुद लग रहा होगा कि यहाँ पर कितना ओपन स्पेस है, कितनी ग्रीनरी है और कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस पूरे टाउनशिप को मैनेज किया है। आप वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से चारों तरफ लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी और पार्क को इन्होंने बनाया है। इस पूरी टाउनशिप में आपको लगभग 8 पार्क मिलेंगे, हर पार्क 1 एकड़ का होगा। तो आप इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे ओपन स्पेस तो है ही साथ इन्होंने लैंडस्केपिंग भी दे रखी है, ग्रीनरी भी दे रखी है और आपके लिए अलग अलग थीम के पार्क भी दे रखे हैं। अभी मैं एक बुद्धा पार्क में खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा देख रहे होंगे। और इस पूरे पार्क का आप नजारा देखिए, क्योंकि 2012 में ये प्रोजेक्ट जो है बनना शुरू हुआ था और आज 2024 है, तब भी आपको मेंटेनेंस बहुत ही खूबसूरत दिख रही होगी। तो अब आप भी थोड़ा सा पार्क का नजारा लीजिए। अब मैं बीपीटीपी के एक ब्लॉक में हूँ, आप चारों तरफ देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से फ्लोर बनाया था, क्योंकि 2012 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और 2016 में ये बनकर रेडी हुआ था। तो उस वक्त आपको ये जो दिख रहा होगा ये ग्राउंड +2 का ही चारों तरफ आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं सबकी सिमेट्री बहुत ही खूबसूरत है। और मैं एक पार्क में बैठी हुई हूँ, तो आपको ये जानकर और भी खुशी मिल रही होगी कि यहाँ पर पूरी तरीके से बसावट आ चुकी है और यहाँ पे इन्होंने फ्लोर्स, विला, प्लॉट्स, बहुत सी चीजें लॉन्च की हैं। और आप अगर इस टाउनशिप में आना चाहते हैं तो हर जगह आपको ऑप्शन मिलेंगे अपने लिए। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो फिलहाल आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ इन्होंने फ्लोर्स को पूरी तरीके से डेवलप कर रखा है। और एक और पार्क में मैं आई हुई हूँ, तो उस पार्क को भी आप देख सकते हैं। इसी टाउनशिप में ये अपना एक हाई राइज प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर 12 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का इन्होंने नाम रखा है लुटियंस।
जैसे आपने लुटियन जोन दिल्ली का देखा होगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये यहाँ पर 2 BHK भी लॉन्च कर रहे हैं। जो जनरली आपको 2 BHK की टेक्नोलॉजी अब दिखनी बंद हो चुकी है, तो वो भी आ रही है। लेकिन एक और इसके साथ आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि 2 BHK का केवल 1 टावर है और बाकी के 6 टावर जो होंगे वो होंगे 3 BHK के। अब इसकी साइज क्या होगी, तो 2 BHK की साइड 1600 स्क्वायर फीट है और 3 BHK की साइड आपको मिलने वाली है 2400 स्क्वायर फीट की। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो लॉन्च प्राइस इन्होंने रखा है 16,500 पर स्क्वायर फीट, लेकिन ये प्री लॉन्च प्राइस है और जैसे ही ये प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर देंगे तो सुनने में आ रहा है कि लगभग 19,000 या 19,500 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग ये अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो प्री लॉन्च प्राइस अगर मैं बताऊं 16,500, तो इस पूरे एरिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट सबसे सस्ता भी होगा तो 18,000 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग बिक रहा है। और अगर मैं महंगा बात करती हूँ तो 22,000 से सेंट्रल पार्क ने तो 24,000 पर स्क्वायर फीट तक में इस पूरे एरिया में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो अगर 16,500 और इतना बड़ा टाउनशिप, जिस टाउनशिप में डेवलपमेंट के लिए आपको वेट नहीं करना है, ऑलरेडी सारी सोशल एमिनिटीज जिस टाउनशिप में आ चुकी हैं, वो टाउनशिप आपको मिल रहा है। अब एक और प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट मुझे लगता है जो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है उनके लिए सबसे बड़ा है, वो है इनका पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान है 20x5, यानी 5 साल में आपको हर साल 20% का पेमेंट जो है वो देना है। अब 20% का पेमेंट, सिर्फ 20% का पेमेंट 1 साल में देना है और उसके बाद से आप एग्जिट भी हो सकते हैं और फर्स्ट ट्रांसफर आपका फ्री है। यानी 5 सालों में 20 पेमेंट आप करोगे और ये प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा। तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजों के साथ BPTP अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। तो इतनी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ ये नया प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हमें कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे आपको हमारा जो नंबर है वो दिख रहा होगा। और ये हमारी एक सीरीज थी टाउनशिप पे, ऑलरेडी हमने कई टाउनशिप कवर किए हैं और जस्ट इसके पहले जो आपने वीडियो देखी होगी वहाँ हमने सिग्नेचर की एक टाउनशिप कवर की है जिसका नाम है सिटी ऑफ कलर्स। उसके बाद से हम एस्टोरिया में आए हैं। इसी तरह हम और टाउनशिप आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि टाउनशिप अपने आप में एक जीवन का एक अलग ही आयाम दिखाता है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।